हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम बॉक्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 केमिस्ट्री का अध्याय 2 है अम्ल क्षार लवण। इसके बारे में देखना है। तो ये जो टॉपिक है, जैसे अम्ल है ना, अम्ल के प्रकार हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये वीडियो कुल मिलाकर 4 पार्ट में आएगा, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज बहुत आसान भाषा में हम इसको समझाएंगे। पहले जो लिखा है तो उसको तो देखिए ही, फिर मैं परिभाषा खुद बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये एक सिंपल परिभाषा होगी, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे ये परिभाषा नहीं लिखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमें आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखना है। जो पेपर में आता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दीजिए या लिखिए। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं ना। देखिए HCl अम्ल है ना, जल में विघटित जब हुआ है तो H+ आयन दिया है ना। तो यही तो वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे में कुछ उदाहरण हैं अम्ल के कुछ उदाहरण, जैसे में HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, CH3COOH ये भी अम्ल है, एस्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है ना। जैसे 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, ये सब क्या होते हैं? अम्ल के pH मान जो होते हैं 7 से कम होते हैं। हमेशा अम्ल का pH मान जो होगा वो 7 से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन बात इसमें अम्ल की आती है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मतलब अम्ल जो होता है एक लिटमस पत्र होता है, वो नीले कलर का होता है, हल्का नीला होता है। अगर उस नीले पत्र को, कागज़ को, अगर हम लोग किसी अम्ल के पदार्थ में, मतलब खट्टे पदार्थ में अगर उसे डालेंगे तो वो कागज़ क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसके लिए मैंने ये बोला है अनिल वर्ड याद रखिएगा। अनिल वर्ड आप याद रखेंगे तो इससे समझ में आएगा। ये अनिल वर्ड है ना, अनिल वर्ड से इसका मतलब है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अनिल से अपने रखिएगा ना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल देखिए, अम्ल के प्रकार अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल के बारे में देखते हैं। वह अम्ल जो जल में घुलकर अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन की मात्रा जिसमें अधिक होती है वह प्रबल अम्ल होते हैं। तो वह अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अधिक देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं ना। इस जैसे में एक एग्जाम्पल इसका है H2SO4 ना। ये तो बोला गया है प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल
दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। वह अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं या H+ आयन कम मात्रा में देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वह अम्ल जो जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल पेपर में जो आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है छाँटने का। दुर्बल अम्ल छाँटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस अम्ल में कार्बन होगा, जिस अम्ल में कार्बन पाया जाएगा वह दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन है ना, ये दुर्बल अम्ल, लेकिन ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, Cl है, तो ये नहीं, C नहीं गिनते इसको, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिए कि दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। ठीक ना, तो वह अम्ल जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो दुर्बल होगा ना। अब परिभाषा क्या होता है दुर्बल अम्ल का, वह अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल, वह अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। HCl और जो है H2SO4, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो में बताया कि अम्ल किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। बट आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, बहुविकल्पी में आता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्रों को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, इसके लिए अनिल वर्ड मैंने लिखा है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्रबल अम्ल और दुर्बल। जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो प्रबल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल जिसमें H+ आयन की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल की पहचान क्या होती है, दुर्बल अम्ल में जो है कि कार्बन लगा होता है ना, जैसे ये देखिए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको अम्ल और अम्ल के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक जो है, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।